यस स्टूडेंट्स, सो हमने ऑलरेडी क्या चेक किया था, मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिया था एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक निगेटिव एंगल आपको सॉल्व करना। बट सर निगेटिव एंगल तो आपने पढ़ाया नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। निगेटिव एंगल क्या होता है? सो फर्स्ट निगेटिव एंगल को चेक करते स्टूडेंट। इफ सपोज ये मैंने मार्कर लिया, मार्कर को मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास जो भी डायरेक्शन है, सपोज मुझे 30 डिग्री लिखना है तो ये ऐसे आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मुझे क्लॉकवाइज मैंने लिया तो वो बनेगा निगेटिव। मींस व्हाट? ये 30 डिग्री इस साइड है, अगर मुझे -30 चाहिए तो ये तुम्हारा होगा -30 डिग्री। ओके, अगर मैंने आपसे बोला कि -120 डिग्री बताओ तो ये बनेगा तुम्हारा -120 डिग्री। ओके, सो निगेटिव एंगल बेसिकली मींस व्हाट? आपको अभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, आपको क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो ये निगेटिव एंगल ये जो भी है सर, इसके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सो ध्यान से, सिंपल है बहुत, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। यस, सो स्टूडेंट्स सपोज मैंने एक थीटा एक्यूट एंगल लिया, मैंने थीटा लिया। ओके, नाउ टेल मी इफ आई एम राइटिंग साइन ऑफ -थीटा, तो कैन आई राइट दिस एज साइन ऑफ 0 - थीटा? यस सर, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। अब ये 0 - थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस होता है। इग्नोर एक्सिस एंगल, क्यों? एक्स एक्सिस से नो चेंज, तो नो चेंज तो साइन ही होगा। इग्नोर एक्सिस एंगल, इग्नोर दिस, तो क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। अगर साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा आता है तो इसका कॉलेज वाला फ्रेंड कौन है? कोसेक। सो कोसेक माइनस थीटा का आंसर अगेन कोसेक 0 डिग्री - थीटा डिग्री। तो अगेन वी विल से इसका आंसर भी क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा। स्कूल वाले फ्रेंड्स साथ में चलते हैं। ओके, तो इनका आंसर सेम आ गया। नाउ cos ऑफ -थीटा, तो आई विल राइट हियर cos ऑफ 0 डिग्री - थीटा डिग्री। अगेन अब cos कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर cos है मेरा पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिखा। इग्नोर एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, cos का cos ही रहेगा। इग्नोर एक्सिस एंगल, इग्नोर साइन, तो क्या मिला? प्लस cos थीटा। अगर cos के लिए प्लस है तो sec के लिए भी क्या मिलेगा मुझे? प्लस ही मिलेगा। sec ऑफ 0 - थीटा, सो प्लस sec थीटा। नाउ नेक्स्ट tan ऑफ -थीटा, सो tan ऑफ 0 - थीटा डिग्री। अगेन tan कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव। सो माइनस tan x एक्सिस स्प्लिट है तो नो चेंज, tan ओनली, इग्नोर, तो क्या मिला मुझे? माइनस tan थीटा। cot ऑफ -थीटा, सो cot ऑफ 0 - थीटा। अगेन अगर tan का माइनस है तो ये भी क्या बनेगा? माइनस। तो मुझे यहां से क्या पता चला स्टूडेंट? ओनली cos एंड sec के लिए मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सबके लिए आंसर क्या मिलेंगे? निगेटिव मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको दिया था, tan ऑफ -60 डिग्री। सो एग्जाम्पल में tan ऑफ -60, चेक करो ये tan ऑफ -थीटा, आई कैन राइट दिस एज -tan थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ tan थीटा। चलो माइनस ऑफ tan 60 की वैल्यू वी नो बाय ट्राइंगल में जो tan 60 के सामने कौन है? √3 अपॉन 1, सो माय आंसर विल बी माइनस ऑफ √3। सिंपल है, बस इसे याद कर लो। तो नेक्स्ट अब थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला साइन ऑफ -330 डिग्री, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान से देखो। सबसे पहले साइन ऑफ -थीटा का आंसर क्या है? माइनस साइन थीटा है सर। चलो, सो माइनस साइन थीटा ये लिखा मैंने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट?
जो माइनस साइन एंगल के साथ था उस माइनस साइन को मैंने बाहर निकाला एंड अब एंगल मेरा क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस इन इन ऑब्ट्यूज एंगल वाला कंसेप्ट। चलो तो यहां पे हम लोग कैसे करेंगे, इस माइनस साइन को हाथ नहीं लगाना है, माइनस साइन बाहर, साइन एज इट इज 330 स्प्लिट क्या होगा, तो सर 330 का स्प्लिट हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, या फिर सर 270 प्लस 30 भी कर सकते हैं, बट वो वाई एक्सिस स्प्लिट है। मैंने एक्स से किया, आप वाई से करना वाई से करो, लेकिन कॉलेज वाली फ्रेंडशिप में चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ध्यान दो। माइनस साइन एक्स एक्सिस स्प्लिट है, नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। ओके उससे पहले साइन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। अब तुम बोलोगे सर ये ऑलरेडी निगेटिव लिया, नहीं ये निगेटिव इसके लिए था, साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए। अब हम लोग क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, अब साइन एक्स एक्सिस स्प्लिट है तो साइन का साइन ही रहेगा, इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, बचा क्या, साइन 30 डिग्री। तो माइनस ऑफ, ये आंसर क्या आ रहा है, माइनस हाफ, सो माई आंसर विल बी प्लस हाफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी, एक और क्वेश्चन। सो लेट्स से एग्जांपल tan ऑफ माइनस 120 डिग्री, माइनस 120 tan लू या रुको कुछ और लेते हैं, चलो tan ही ले लेते हैं। बोलो tan ऑफ माइनस थीटा, सर tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, लिखो माइनस tan थीटा लिखा मैंने, पहले एंगल को मैंने माइनस साइन एंगल का रिमूव किया, तो माइनस tan 120 को आई कैन राइट tan 90 प्लस भी लिख सकता हूं, या फिर 180 माइनस 60 भी, चलो मैंने 90 प्लस 30 लिखा। सो माइनस, अब tan का क्या बनेगा, cot, क्यों बनेगा, y एक्सिस स्प्लिट है, तो tan ऑफ 90 का मैंने cot लिख दिया, इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, cot 30 आ गया, बट वन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मिस किया, दैट इज tan कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। चलो माइनस cot 30 की वैल्यू, cot 30 √3/1, सो माय आंसर विल बी प्लस √3। तुम बोलोगे सर आंसर तो सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, कभी कभी ये माइनस, ये देखो ये माइनस इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव भी आएगा। चलो एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, देन इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स से साइन ऑलरेडी किया क्या मैंने, यस किया है ना, कॉस ले लेते हैं अभी, कॉस ऑफ माइनस 120 डिग्री। ओके कॉस ऑफ माइनस, ऑलरेडी वी नो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो मैंने लिखा प्लस कॉस 120 डिग्री। चलो नेक्स्ट, कॉस ऑफ आई विल राइट 90 प्लस 30 डिग्री। नेक्स्ट cos लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव है, कौन सा स्प्लिट है, y एक्सिस है, तो cos का क्या बनेगा, साइन बनेगा सर, इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, क्या बचेगा, साइन 30। सो मेरे पास क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो अब मेरा आंसर क्या आ गया, -1/2। ओके सो ये अपना टॉपिक हो गया, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ नेगेटिव एंगल। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऐसे वीडियोस देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और बनाने वाले ट्रिग्नोमेट्रीज के, जिसमें हम लोग अलाइड एंगल देखेंगे एंड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जो 12th में भी इंपॉर्टेंट है एंड इंजीनियरिंग में भी इंपॉर्टेंट है। ओके एंड बहुत इजी वे में आपको ये सारी चीजें बताने वाला। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।